शिवा स्टोरी हिंदी पेश करते हैं आज एक फिर नई कहानी। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आप सबसे निवेदन है इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक नौजवान युवक, वह भिखारी या भगवान। किसी शहर में एक नौजवान युवक रहता था, लेकिन वह बहुत बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफी मशक्कत कर रहा था और वह जगह जगह पे हर कंपनी में इंटरव्यू देने जाता था। तभी उसे किसी कंपनी से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसे इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी। वह एक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसको तो जाना था। नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। जैसे तैसे कैसे इधर उधर से उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और अगली सुबह घर से जल्दी निकल पड़ा। जैसे ही वह चौराहे तक पहुंचा, बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसकी नजर एक पास के मंदिर में दिखाई पड़ती है और वह उस दिशा में चला जाता है। मंदिर के पास पहुंचने पर वहां उसकी नजर एक बुजुर्ग भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उस बुजुर्ग भिखारी को नजरअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वह नौजवान युवक उस बुजुर्ग भिखारी की बात को सुन करके उसे कुछ नहीं कहता है और वह उसे नजरअंदाज कर देता है और सोचता है यह भिखारी खुद मांगकर खाना खा रहा है, यह मेरी क्या ही मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर वह नौजवान युवक लड़का मजबूर हो गया यह बताने के लिए कि उसकी समस्या क्या है। पूरी बात सुनने के बाद भिखारी ने उसको बोला कि तुम ये 500 रुपये ले लो और अपना इंटरव्यू देने के लिए जाओ। वैसे भी मैं पैसे सिर्फ दवाइयों के लिए ही इकट्ठे करता हूं और जो पैसे बच जाते हैं उनको मैं वापस मंदिर के दान पेटी में डाल देता हूं, इसलिए मेरे ये पैसे ज्यादा काम के नहीं हैं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यह सुनकर के वह नौजवान युवक लड़का उस बुजुर्ग भिखारी से वह 500 रुपये लेकर के वहां से चला जाता है। इंटरव्यू में वह सेलेक्ट हो जाता है और जब वह वापस भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटाने के लिए आता है, तब वो वहां लोगों की भीड़ देखता है। जैसे ही वह उस भीड़ के पास पहुंचता है तो वो वहां क्या देखता है कि वहां वो वही भिखारी, बुजुर्ग भिखारी जिसने उसकी सुबह 500 रुपये की मदद की थी, वह वहां पे अचेत पड़ा है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है इसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवक के दिल की क्या हालत हुई होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है, जो आपकी हो रही है, वही हालत उस युवक के दिल की भी हुई होगी। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह सच है। मगर यह सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो, और हो सकता है कि रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में ईश्वर
बुजुर्ग भिखारी के रूप में उस नौजवान युवक के सामने आए और उन्होंने उसे 500 रुपये की मदद की। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।